सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम जो है, वो हमारा कुछ नया सीखने का है। सो जब हम नया सीखते हैं, तब हमें अटेंटिव होकर बैठना है, थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना है। आधा घंटा सीखने के लिए लगाना है। नई चीज़ें सीखेंगे, नई नॉलेज लेंगे और उसके साथ अपने आप पे काम करेंगे। अपनी सेहत को, अपनी फ़िटनेस को लगातार हमें और अच्छा बनाना है और बेहतर करना है, सीख के करना है, गाइडेंस के साथ करना है। सो उसके लिए हम सबको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अटेंटिव होना है। कैमरा ऑन करके बैठिए और स्पेशली जिनके हैंड रेज़ हैं, वो अपने कैमरा ज़रूर ऑन करें ताकि आप सबसे आगे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं और सबसे पहले पेज पे आते हैं और आपके खिले-खिले चेहरे हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम और अच्छी-अच्छी नॉलेज आपके साथ शेयर करें, आप तक लेकर आएँ और आपको कुछ न कुछ ऐसा गाइड कर पाएँ, जिससे आपकी सेहत और अच्छी हो और फिटनेस बढ़े और ट्रांसफॉर्मेशन आए। सो मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती थी, जैसे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देना, लंच स्किप कर देना, डिनर बहुत लेट नाइट, वीकेंड्स पे बाहर खाना खाना। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी सी आदतें, जो आपकी हेल्थ को खराब करती हैं, पता ही नहीं था। इनकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो चुके थे। घर का खाना खाने के बावजूद पता नहीं था न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारा जो शरीर है, वो स्वस्थ रहता है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया, 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में आपका रोल प्ले करती है, 20% आपकी फिज़िकल एक्टिविटी लगातार करने से आपकी जो फिटनेस है, वो लगातार बनी रहती है। सो 80 और 20 आप 100% फिट रहते हैं, लगातार फिट रहते हैं और फिटनेस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सो इसी चीज़ को सीखा, अपनी लाइफ में छोटे-छोटे से चेंजेज़ किए, डेली रूटीन में चेंजेज़ किए और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया, उसको अपने खाने में ऐड किया और पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और इसी न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल 1 हफ्ते में रिवर्स हो गया। ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करने की वजह से। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीज़ें सिस्टम और कोचेज़ की गाइडेंस के साथ पॉसिबल हुआ है। इसीलिए वो सिस्टम और वो जो गाइडेंस है, वो हम आप तक लेकर आते हैं, उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं, आगे लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि गाइडेंस के साथ हम अपनी सेहत को लगातार अच्छा बनाते रहें, ट्रांसफ़ॉर्मेशन बनी रहे और हमारा जो आइडियल वेट है वो मेंटेन रहे। सो बहुत ही अमेज़िंग सिस्टम है, लगातार जुड़े रहने से, लगातार अपने आप पे एक्शन लेने से हम हमेशा फिट रहेंगे और फिटनेस के साथ हम लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और हमेशा आप देखेंगे कुछ लोग तो सीरियस होते हैं माइग्रेन के लिए, कुछ लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं और लगता है उनसे उनसे हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि थोड़ा-सा चाय पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक मेडिसिन ले लेंगे या पेन किलर ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें समझना है हमारे सर का दर्द जो है वो माइग्रेन का है या कोई और प्रॉब्लम है। कभी-कभी हम नॉर्मल हेडेक समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर एक्चुअली में वो माइग्रेन का पेन होता है जो बॉडी का एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल होता है, जो आपको बताता है कि अंदर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमें सिग्नल समझने हैं बॉडी के शरीर का जो हमारा सिग्नल सिस्टम है, वो इतना पावरफुल है कि हमें हर चीज़ का सिग्नल देता है, बताता है कि आपके अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है या कोई गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करना है, वो आपको पहले ही सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। सो माइग्रेन एक्चुअली ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इस और इसमें ना
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन इग्नोरेंस के साथ वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे हेडेक या ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे सरदर्द जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन पता नहीं है, और उसमें सबसे नंबर वन पे आता है टेंशन हेडेक। सबसे कॉमन है टेंशन हेडेक। पूरे सर में, माथे पे प्रेशर, या ऐसे जैसे होता है ना कि बिल्कुल बांध दिया हो। स्ट्रेस, नींद की कमी और डिहाइड्रेशन से होता है। ये टेंशन हेडेक बोलते हैं इसको। और ये पहले थोड़ा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ने लगता है। पर ये मैनेजेबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया तो हमारा जो सर दर्द है वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेंशन हेडेक है, ये जो सर दर्द हमारा स्ट्रेस की वजह से होता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल हेडेक से माइग्रेन तक पहुंचना, हमें उन सिग्नल्स को समझना है। एक होता है प्रेशर जैसा फील होता है, हमें हमेशा ऐसे लगता है सर में हमारे टक टक थ्रोबिंग या कुछ ऐसा बन रहा है, या हमारे सिर में जो है वो सर दर्द जो है वो बार बार टक टक आवाज आ रही है। पूरे सिर में दर्द होना या फिर एक साइड दर्द होना, लाइट से फर्क पड़ता नहीं है नॉर्मल हेडेक में। लेकिन जब माइग्रेन का पेन होता है तो लाइट से इरिटेशन होती है, साउंड से इरिटेशन होती है, बोलने से इरिटेशन होती है, छोटी छोटी चीजें भी जो इरिटेट करने लगती है। नॉर्मल हेडेक जो होता है ना उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, नोजिया जैसा फील नहीं होती। प्रेशर होता है, सिर में दर्द होता है। लेकिन अगर माइग्रेन का पेन है तो हमें सिग्नल समझना है, उसमें नोजिया कॉमन है। उसमें आपका एक साइड से सर दर्द होता है, नौजिया भी होता है, और ये शुरुआत होता है फिर लंबे समय तक चल सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकती है माइग्रेन की। सर दर्द, नॉर्मल सर दर्द शॉर्ट टर्म के लिए होता है, माइग्रेन लंबा समय ले सकता है। ज्यादा लंबे समय तक आपके सर में दर्द हो सकता है। अब सीरियस कब लेना है? अगर आपको बार बार दर्द हो रही है, या आपको बार बार सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो हमें इसको, अगर ये 2 से 3 महीने में बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको सीरियस लेना है, इसको समझना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। पेन किलर की हैबिट नहीं बनानी है कि अगर सर दर्द हुआ पेन किलर खाया और उसके बाद फिर से काम पे लग गए। डेली का अगर आपका काम इफेक्ट हो रहा है, सर में दर्द बार बार हो रहा है, 2 से 3 महीने में बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये माइग्रेन हो सकता है। चेक करिए आपको माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, या ये माइग्रेन की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सो माइग्रेन नॉर्मल हेडेक से अलग होता है। नॉर्मल हेडेक होता है, नॉर्मल जो सर दर्द होता है, उससे माइग्रेन बिल्कुल अलग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो होता क्यों है हेडेक, हमारे सिर में दर्द क्यों होता है? ब्रेन में ना टिश्यूज खुद को दर्द फील नहीं करते। दर्द तब होता है जब आपकी नसें, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो कंट्रैक्ट होती हैं और एक्सपैंड होती है, तब आपको दर्द महसूस होता है। जब आपके मसल्स टाइट होते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है। जब आपकी नसें इरिटेट होती हैं तब आपको दर्द महसूस होता है। साइनस जो है वो प्रेशर बिल्ड हुए तब आपको दर्द महसूस होता है। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिले तब आपके दर्द होता है। आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आपकी नसें जब इन चीजों को नहीं मिल, ये चीजें नहीं मिलती हैं, तब आपकी नसें जो है वो इरिटेट होती हैं, तब दर्द आपको महसूस होता है। जब ये चेंजेस होते हैं, ब्रेन आपको जो है वो बताता है कि दर्द हो रहा है। आपके जो सिर में दर्द होना शुरू होता है वो एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजन होते हैं। एक सिम्टम्स को समझना है। सर दर्द अगर आपको हो रहा है, अगर आप फील कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको वो सिम्टम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अंदर कुछ चीजें जो हैं वो गड़बड़ हो चुकी हैं, हमें उसको सही करना है। सो माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये अटैक यूजुअली इंटेंस हेडेक बन जाता है धीरे धीरे। ज्यादातर एक साइड पे होता है, और एक साइड पे आपका जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके साथ साथ
नौजिया, लाइट या साउंड से सेंसिटिविटी, विजुअल डिस्टरबेंस, देखने में दिक्कत होना, आंखें भारी होना, आंखें बंद रहना, ये सारी चीजें आपको जो है वो आपको माइग्रेन में फील होती है। लेकिन माइग्रेन कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, समझना जरूरी है। माइग्रेन एक ही टाइप का नहीं होता, हर इंसान के सिम्टम्स अलग होते हैं। हर इंसान के जो सिम्टम्स हैं या सिग्नल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप का होता है। तो हमें अपने टाइप का पहले तो माइग्रेन समझना है, कौन से टाइप का माइग्रेन हमें है, तो हमें वो समझना है। एक टाइप का दर्द किसी को नहीं होता। नर्वस सिस्टम आपके रिएक्शन पैटर्न के हिसाब से उनके सिम्टम्स को बताता है। जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो पैटर्न है उसका, उसके हिसाब से आपको सिग्नल देता है। तो माइग्रेन जो है, जो माइग्रेन वाला ब्रेन है वो नॉर्मल ब्रेन से 30% ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको लाइट से, साउंड से, स्मेल से, स्ट्रेस से, इन सब का जो सिग्नल है वो 30% ज्यादा लाउडली रिसीव होता है। मतलब जो माइग्रेन वाला ब्रेन है वो ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमें ध्यान रखना है उनके सिम्टम्स का। नर्वस सिस्टम जो है, नसें जो है वो ओवर रिएक्टिव होती हैं माइग्रेन में। माइग्रेन हेडेक 4 स्टेजेस में आता है। पहली स्टेज होती है प्रोड्रोम, जिसमें आपका मूड चेंज होता है, क्रेविंग्स होती हैं, बार बार खाने का दिल करता है। दूसरी स्टेज होती है ऑरा, जिसमें आपको लाइट, आपको जिगजैग लाइंस, ये आपका विजन जो है ना, देखना, जो आपकी विजन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर होता है, ब्लर होने लगता है। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज पे अटैक होता है, जिसमें इंटेंस आधा सिर आपका जो है वो पेन करने लगता है, ज्यादा पेन होने लगती है। और फिर जब वो पोस्ट ड्रोम, मतलब 24 घंटे के बाद जब आपका पूरा शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है, तब आपको उसके बाद का असर जो है वो धीरे धीरे दिखता है। मतलब ये जो टाइम है, ये जो आपकी जो 4 स्टेजेस हैं, 4 फेज है, ये पूरा साइकिल जो है होने के बाद भी आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं अपने आप को नॉर्मल करने में, अपने आप को ठीक उसी सिचुएशन में वापस लेके आने के लिए। तो 4 स्टेजेस में आपका माइग्रेन का अटैक होता है। माइग्रेन का दर्द जो है वो ब्रेन में नहीं, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी जो नसें हैं, नसों की इलेक्ट्रिसिटी में होता है। मतलब आपकी नसें दर्द करती हैं, ब्रेन खुद दर्द को फील नहीं करता। पेन होता है जब ब्रेन का ब्लड वेसल और जो नर्व्स का इलेक्ट्रिक स्टॉर्म है वो डिस्टर्ब होता है। जब आपकी नसें डिस्टर्ब होती हैं, तब आपको पेन जो है वो फील होती है आधे सिर में, और बहुत तेज दर्द फील होती है। डिहाइड्रेशन माइग्रेन का नंबर 1 ट्रिगर है। जब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, स्ट्रेस से हो सकती है, वाटर लेवल कम होता है, ब्रेन आपका श्रिंक होने लगता है, मेम्ब्रेन्स आपके जो है वो खिंचने लगते हैं, और दर्द शुरू होता है, नसें कमजोर होती हैं। तो डिहाइड्रेशन पहला या नंबर 1 आपका जो है हिडन ट्रिगर है। हिडन मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमें माइग्रेन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में 1 से 2% भी वाटर लेवल कम होता है, माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसलिए जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, उनको हमेशा अपने पानी का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन तक नहीं पहुंचना है, ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों चीजें मिले। माइग्रेन जो है वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर होता है, हेरिडिटरी हो सकता है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो वो बच्चों को भी होगा ही होगा। चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं आगे ट्रांसफर होने के। लेकिन अगर हम अपना एक फैमिली का पैटर्न चेंज कर दें, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर होने से उसको बचा सकते हैं। और हर किसी का जो ट्रिगर करने का पैटर्न होगा वो अलग होगा, हर फैमिली मेंबर का। मान लीजिए ये हेरिडिटरी है, आगे ट्रांसफर भी हुआ है, तो हर किसी का, हर एक फैमिली मेंबर का एक पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। किसी को लाइट से प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट से माइग्रेन होनी शुरू हो जाती है। किसी को कोई स्मेल से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर कर जाता है। किसी को फास्टिंग करने से, भूखे रहने से आपको देखेंगे कि माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। किसी को स्ट्रेस से
जो है माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है, हर किसी का पैटर्न जो है वो अलग-अलग होगा, सेम नहीं होगा। और फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं, 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। रीज़न आपके हार्मोनल चेंजेस। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, माइग्रेन शूट होता है, माइग्रेन ट्रिगर होता है। सो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। आपका माइग्रेन कौन से टाइप का है, क्या पैटर्न है, क्या सिम्पटम्स आपकी बॉडी आपको दे रही है, हमें उन चीज़ों को समझना है। माइग्रेन 24 घंटों तक ब्रेन को पूरी तरह से थका देता है। अगर माइग्रेन का पेन किसी को होता है, वो जो 24 घंटे है ना, उन 24 घंटों में पूरी बॉडी जो है वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। पेन किलर खाने से भी ब्रेन फॉग होने लगता है, दिमाग जो है वो पूरा धुंधला जाता है, एनर्जी टोटली ज़ीरो तक पहुँच जाती है, भूख, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें आपकी 24 से 48 घंटे रहती है। आपको 24 से 48 घंटे पूरा एग्ज़ॉस्ट कर देती है, माइग्रेन का जो दर्द होता है। इसलिए सब नॉर्मल नहीं होता, माइग्रेन के दर्द के जाने के बाद भी आपको रिकवरी करने में टाइम लगता है। वो जो एग्ज़ॉस्ट हुआ है, अंदर से जो थकावट, एनर्जी डाउन हुई है, उसको वापस ट्रैक पे लेके आने में टाइम लग जाता है। रिकवरी मोड पे आने का टाइम लग जाता है। आजकल एक्सेस स्क्रीन टाइम है तो भी माइग्रेन जो है वो हो रहा है, साइलेंट किलर। ये जो एक्सेस टाइम है हमारा स्क्रीन पे या लैपटॉप पे या काम करना है, उससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ब्लू लाइट से जो नसें हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट होती है, मतलब कमज़ोर होती हैं। आप कुछ भी कहिए, जितनी भी ये स्क्रीन पे काम करना, लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक काम करना, इससे जो ब्लू लाइट निकलती है सामने से, वो आपके नर्वस सिस्टम, आईज़ पे और ब्रेन पे, दोनों पे इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कॉफ़ी माइग्रेन को क्योर भी करता है, कैफ़ीन जिसको बोलते हैं, और ट्रिगर भी करता है। इसीलिए कैफ़ीन अगर बहुत छोटी मात्रा में ली जाए, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। इसलिए जब आप ए फ्रेश लेते हैं, ए फ्रेश में कितना है? बहुत ही कम 30 टू 40 एमजी कैफ़ीन है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने में, रिलीफ़ करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, तो वो हमारी नसों को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है और हेडेक जो है वो आपका बढ़ने लगता है। इसलिए कॉफ़ी को या कैफ़ीन को हमें बहुत सही मात्रा में लेना है। जो लोग बोलते हैं ना इसमें ए फ्रेश में भी कैफ़ीन है, तो उसका जो क्वांटिटी है वो चेक करिए। बहुत कम क्वांटिटी है जो आपकी ब्लड वेसल्स को ठीक करने में, रिलीफ देने में, रिलैक्स करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए जब आप ए फ्रेश लेना शुरू करते हैं, आपकी नसें जो है धीरे-धीरे रिलैक्स होती है, एनर्जी फ़ील होती है आपको और आप एक्टिव फ़ील करते हैं। सो आपको अपने कॉफ़ी चाय-कॉफ़ी की जगह पे आपको एक छोटी क्वांटिटी में कैफ़ीन की मात्रा चाहिए जो आपकी नसों को साफ़ कर सके, रिलैक्स कर सके। इसलिए ए फ्रेश आपको उसमें हेल्प करता है। माइग्रेन अटैक से पहले ही आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो आपको बताता है। कभी-कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी-कभी नॉर्मल दिखता है। अंदर से आपका ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, वो हाई होता जाता है। इसलिए माइग्रेन के अटैक से पहले कभी-कभी बीपी बढ़ना या कम होना भी हो सकता है। बहुत ही रेयर लोग जानते होंगे माइग्रेन स्मेल से भी ट्रिगर होता है। इसको ऑस्मोफोबिया कहते हैं। किसी-किसी को ना परफ्यूम, अगरबत्ती या सिगरेट की स्मेल से इंस्टेंट अटैक होना शुरू हो जाता है माइग्रेन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी स्मेल से भी आपका माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी, ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है। आपके अंदर जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, माइग्रेन ट्रिगर करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है आपका मैग्नीशियम, विटामिन बी 12 और ओमेगा 3। अगर ये 3 चीज़ें आपके शरीर में कम हो रही हैं, माइग्रेन बढ़ सकता है। माइग्रेन जो है बार-बार ट्रिगर करता है। ये न्यूट्रिशन ब्रेन की एनर्जी के लिए है। ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो, कंट्रोल सही हो, नर्वस सिस्टम सही हो, उसके लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम, विटामिन बी 2 और आपका ओमेगा 3। ये 3 जो न्यूट्रिशन है, वो आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। अगर माइग्रेन है, तो आपको बेसिक डाइट जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, बेसिक डाइट में आपका फ़ॉर्मूला 1 प्रोटीन, ए फ्रेश
अगर आपका फाइबर है, साथ में फाइबर लीजिए। उसके साथ आपको ओमेगा 3 को ऐड करना है। अपने कोच से सलाह लीजिए, अपने कोच से गाइडेंस लीजिए, ओमेगा 3 को साथ में ऐड कर दीजिए। आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली जो प्रॉब्लम है धीरे 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 रिकवर होगी, और ब्रेन आपका वापस अपनी जगह पे अपनी नसें जो है उनको रिकवर करेगा, और जो पेन है आपका धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ये न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ज्यादा आपका माइग्रेन जो है वो ट्रिगर करता है। सो सिर्फ स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस भी एक रीजन है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस नहीं है जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। जब भी किसी को माइग्रेन होता है, हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है स्ट्रेस की तरफ, लेकिन उसकी जगह पे हमारा दिमाग जाना चाहिए दो चीजों पे, न्यूट्रिशन और पानी। आपका डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये दो मेजर रीजन होते हैं माइग्रेन के ट्रिगर होने के। न्यूट्रिशन में आपका मैग्नीशियम कम होता है, विटामिन B2 कम होता है, ओमेगा 3 कम होता है, और पानी की कमी, वाटर लेवल आपका जब कम होता है, तब आपका जो है ट्रिगर होता है माइग्रेन। और तीसरा आपका आ जाता है जब आपका नींद पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, रेखा मौर्य जी ने भी लिखा है, नींद पूरी नहीं होती है तब भी आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर होता है। देखिए, हर इंसान का ना ट्रिगर करने का पैटर्न अलग है। किसी को नींद से हो सकता है, किसी को स्ट्रेस से हो सकता है, किसी को पानी से हो सकता है, किसी को एक लाइट से हो सकता है, किसी की स्मेल से ट्रिगर हो सकता है। हर किसी का पैटर्न जो है वो अलग है, और किसी किसी को हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकता है। फीमेल्स ज्यादा रिस्क पे होती हैं जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो आपका हार्मोनल चेंजेस भी आपका माइग्रेन जो है उसको ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी कुछ एक स्पेसिफिक फूड या कोई एक ऐसा खाना जो आपको सूट नहीं कर रहा है, कभी कभी उससे भी ट्रिगर हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा खाना आपको पसंद नहीं है, या आपको सूट नहीं करता है, तो आप अगर वो खाना लेते हैं उससे भी माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने पानी को पूरा करना है अपने शरीर में। हमें बॉडी में वाटर लेवल को जो है वो कंप्लीट करना है। तो सुबह का टाइम जो होता है वो आपका, रात भर आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, पानी आपका जो है सारी रात यूज होता है। ब्रेन पे जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज होता है आपका। तो सुबह के टाइम पे आपको पानी का इंटेक करना है, जैसे आपके कोच ने गाइड किया है। अगर ए फ्रेश लेना है, अगर प्रोबायोटिक लेना है, जैसे आपके कोच ने गाइड किया है, आपको वो पानी का इंटेक लेना है। दूसरा, कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। आपका ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है आपके पूरे दिन का। जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है, ब्रेन को एनर्जी कम मिलती है, माइग्रेन ट्रिगर होने का चांस ज्यादा होता है। तो जो लोग सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं ना, उनको माइग्रेन ट्रिगर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, और हम उसको एनर्जी दे नहीं रहे हैं, तो माइग्रेन ट्रिगर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आपका लाइट, स्क्रीन या ब्लू लाइट अगर बहुत ज्यादा काम है तो उसको हमें लिमिट करना है। अगर आपका काम ऐसा है कि सारा दिन लैपटॉप पे या स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, 20 मिनट के बाद आपको अपने आप को एक छोटा सा 20 सेकंड का ब्रेक देना है। हर 20 मिनट के बाद हमें अपने आप को 20 सेकंड का ब्रेक देना है। स्क्रीन पे ना एक सामने से शीट आती है जिससे कि ब्लू लाइट का असर कम हो जाता है, आप वो कर सकते हो। नाइट मोड ऑन कर सकते हो जिससे कि ब्लू लाइट का जो असर है वो कम हो सकता है। तो लाइट, स्क्रीन और ब्लू लाइट, इनको हमें लिमिट करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइग्रेन या हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक रहे, कमजोर ना हो। अब हमारा कई बार ना पोस्चर भी गलत होता है, बैठने का, चलने का पोस्चर भी गलत होता है। कभी कभी फॉरवर्ड जो हेड पोस्चर है, हमेशा गर्दन झुका के बैठना या गर्दन झुकी रहना, जैसे फोन आजकल हम यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा नेक का पोस्चर है, स्पेशली ये जगह गर्दन का जो पोस्चर है, अगर ये करेक्ट नहीं है, अगर ये सही नहीं है, आपकी जो नसें हैं वो कंप्रेस होती हैं, स्पेशली गर्दन के आसपास, और फिर वो माइग्रेन को जो है ट्रिगर करता है। तो कभी भी आप जब भी बैठे हैं या फोन चेक चेक कर रहे हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, आपको अपनी गर्दन का भी ध्यान रखना है। नेक पोस्चर
बहुत ज़रूरी है। आपकी नर्वस सिस्टम जो है, गर्दन पे जो आपकी नेक पे जो नर्वस सिस्टम है या नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो कंप्रेस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या? फिर से माइग्रेन जो है, वो ट्रिगर हो सकता है। लैपटॉप पर अगर बैठे हैं, स्क्रीन पे अगर बैठे हैं, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। बैकबोन जितना आपका स्ट्रेट रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहती है, ब्रेन में उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाता है। तो जितना आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, ब्रेन को उतना ही अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और उसी तरीके से आपका ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। 20 से 30 मिनट की हमारी एक्सरसाइज डेली होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप जो वर्कआउट करना चाहते हैं, योगा, ज़ुम्बा, एरोबिक्स, मेडिटेशन, जो भी आप करते हैं, वो उसको रेगुलर करना है। क्योंकि जब भी आप 20 से 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं, आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई फुल होती है, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होता है और माइग्रेन का जो पेन है या माइग्रेन जो है, उसका जो चांसेस है, 60% तक कम हो जाता है। 60% तक वो चांस जो है, वो आपके नीचे गिर जाते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जब भी आपको ट्रिगर होती है ना बार-बार, आपको चेक करना है कॉमन ट्रिगर किस वजह से हो रहा है। मतलब आपको बार-बार जो माइग्रेन है, किस वजह से ट्रिगर हो रही है। डिहाइड्रेशन, ब्लू लाइट, परफ्यूम या स्मेल की वजह से, खाना ना खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या नींद की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपको अपना ट्रिगर चेक करना है, किस वजह से मेरा माइग्रेन जो है, वो ट्रिगर हो रहा है। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर हमें रीज़न पता चल गया कि हमें क्यों हो रहा है, तो 50% सॉल्यूशन तो वही निकल गया। 50% बचा जो हमारा न्यूट्रिशन और हमारा जो आदतें हैं, जब हम उसमें चेंज करेंगे, बाकी का 50% भी क्योर हो जाता है। सो पहले आइडेंटिफाई करना है, रीज़न पता करना है, ट्रिगर कैसे होता है, ये पता करना है और अपने स्लीप साइकिल को, नींद को फिक्स करो। सोने का और उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अगर नींद कम है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर आपका नींद का टाइम, उठने का टाइम आपने फिक्स कर लिया, तो आपका जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन कम होगी, माइग्रेन का जो आपका खतरा है वो कम होने लगता है। चाय कॉफी को लिमिट कीजिए, चाय कॉफी आपके लिए नहीं बना है, आपकी ब्लड वेसल्स को कमजोर करती है चाय कॉफी। हमें अपनी ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स करने के लिए बहुत ही नॉमिनल सी कैफीन चाहिए जो आपको ए फ्रेश से मिलती है। हाई प्रोटीन डाइट चाहिए ताकि हम प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज कर सके, सडन ड्रॉप ना आए। माइग्रेन का अटैक 40% कम हो जाता है अगर आप एक अच्छे प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं। आपकी प्रोटीन फाइबर की डाइट जो है वो माइग्रेन के खतरे को कम करता है, माइग्रेन के अटैक को कम करता है। सो जिनको माइग्रेन है, उनको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपका ब्रेन जो है, जो आपका दिमाग है, वो शांत होता है। नसें आपकी जो है रिकवर होती हैं जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, अगर बहुत ज़्यादा माइग्रेन है, तो 1-2 चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे पेपरमिंट हो गया या लेवेंडर हो गया। एकदम से आपके माइग्रेन या नर्व्स को आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने में आपको हेल्प करता है। पेपरमिंट, पुदीना या लेवेंडर ये आप अपने पास रख सकते हैं। अगर सडनली अगर ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब न्यूट्रिशन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? सबसे पहला तो नाइट वर्क, जो आपको माइग्रेन में हेल्प करता है। पहला ओमेगा 3 जो आपकी नसों को वापस रिलैक्स और ठीक और रिकवर होने में हेल्प करता है, ओमेगा 3। दूसरा, आपकी नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो नाइट वर्क चाहिए जो आपकी ब्लड वेसल्स को अच्छा करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। आपकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है जब आप नाइट वर्क लेते हैं। तीसरा मैंने आपको जैसे बताया, आप ए फ्रेश जो लेते हैं, वो आपकी नसों को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। चौथा, आपको हाइड्रेट 24 लेना है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और आपका हाइड्रेशन लेवल कंप्लीट करने में
हाइड्रेट 24 आपको हेल्प करता है। तो अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये 4 चीजें आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं। ये शेक के अलावा है, शेक आपको लेना ही लेना है। वजन आपको अपना मेंटेन करना है, आपको अपना आइडियल वेट अचीव करना है। अगर अंडर वेट है तो उसको वापस गेन करना है, मसल मास गेन करना है। और अगर ओवर वेट है तो हमें अपने वेट को कम करना है, हमें अपने वजन को कम करना है, आइडियल वेट को अचीव करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो मैंने आपको बताया, इसको जरूर नोट डाउन कीजिए। आपके माइग्रेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3। और इसके लिए आपको शेक लेना है जिसमें आपके सारे मल्टीविटामिन है। अब शेक के साथ साथ आपको नाइट वर्क आप ऐड कीजिए, ओमेगा 3 आप ऐड कीजिए और हाइड्रेट 24 को आप ऐड कीजिए। अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से अपने आप को रिकवर करने लगेगा। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो दोबारा से ठीक होगा, रिलैक्स होगा। और ये जो पेन के सिग्नल हैं, ये धीरे 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 कम होते होते रिकवर हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं है, आपके आसपास किसी को है, तो उसको भी आप गाइड कर सकते हैं। किसी के लिए आप एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी की भी आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज है तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का माइग्रेन का रिजल्ट है, मैं चाहूंगी आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक रिजल्ट किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को इंस्पायर कर सकता है। सो माइग्रेन का अगर किसी का रिजल्ट है, वो जरूर यहाँ पे शेयर करें, जरूर यहाँ पे बताएं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, सुकांति जी से सुनेंगे। सुकांति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। मेरा नाम सुकांति नमस्ते। सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी हेल्थ इशू बहुत था, शुगर था और बहुत ही कमजोरी रहता था। सब ठीक हो गया है। अब मैं बहुत जी, ठीक हूँ। 3 किलो वजन भी कम हुआ है। अब बहुत जल्द आइडियल वेट पर आने वाली हूँ। वेरी थैंक गुड। श्याम सुंदर सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुकांति जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। नेक्स्ट सुनेंगे हम दयाशंकर तिवारी लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी सर। मैम। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तिवारी, गौरी कमेटी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस कमेटी में जुड़े हुए हमको 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल में मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन को पूरी तरह से यूज किया और अपना अभी तक 38 किलो फैट को रिड्यूस किया हूँ, शुगर को मेंटेन किया हूँ, घुटनों की प्रॉब्लम को मेंटेन किया हूँ और एकदम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक कोई मेडिसिन नहीं चलती है हमारी और शुगर वगैरह मेरा सब पूरा मेंटेन रहता है। हमारे इस कमेटी में लाने के लिए सुपर कोचों का बहुत बहुत धन्यवाद और अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए दयाशंकर सर के लिए। 38 kg जो है वो बैड फैट जो है वो शरीर से निकला है और दवाइयों से दूर हुए हैं और एक अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। श्याम सुंदर लिखा है। जी बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और माइग्रेन की दिक्कत मैम मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो अपनी डिस्प्रिन की गोली अपने पास ही रखते थे, किसी सब गुस्सा करते कि इतना नहीं खाना है, तो छुपा छुपा के रोज लेते थे। लेकिन मैम जब से सिस्टम में आए हैं, जब से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ है। बहुत रेयर दर्द होता है मैम उनको। और इसके लिए मैम थैंक यू। उन्होंने अपना 5 kg वेट लूज किया है, मेरे फादर ने 14 kg लूज किया, मैंने गेन किया है। इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम इस सिस्टम का। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट हम सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैंने 5 महीने में 12-13 किलो वजन कम किया मैम। मुझे सिस्टम में बहुत अच्छा लगा आके। मैम जैसे आज के बारे में माइग्रेन था, तभी मैम मैं भी ऐसा पहले सोचती थी कि आज चाय सुबह नहीं पीऊंगी इसीलिए सर दुख रहा है। हस्बैंड काम पे चले जाते थे, अपना चाय बनाओ पी लो। जी ये सब सिस्टम था मैम, पर नॉलेज नहीं था। आज मैम आपका सुबह सुबह बहुत अच्छा नॉलेज लगा मुझे। आज से सब फॉलो है मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आरती मैम, संजय सर, नरेश भैया को। थैंक यू मैम आपको भी। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग है। देखिए बिल्कुल सही, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, पता ही नहीं होता और हमें लगता है चाय पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी, चाय से डिहाइड्रेशन बढ़ता है, ये पता ही नहीं था हमें। रेखा मौर्य जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए 8 मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने 10 किलो बैड फैट रिड्यूस किया और आइडियल वेट को अचीव की। मैम आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था माइग्रेन पे। मैम माइग्रेन तो मुझे नहीं था, बट ये था कभी कभी नींद न पूरा होने से ये चीजें होती थी। सर में दर्द, और अभी घर में सर मैम शादी भी है तो इसकी वजह से नींद पूरा नहीं हो रहा, तो लग रहा है कि हाँ सर दर्द हो रहा है। मैम मैंने हमारे घर में तो किचन में मतलब जो सामान था सारा कुछ हमारा सेट हो गया है और हमारा किचन ही पूरा चेंज हो गया है मैम। और हमारे घर में शादी में जो भी आए हैं सब ये कह रहे हैं कि आपका किचन ही चेंज हो गया है। अब बहुत ही अच्छा जी लगा मैम सबको देख के, और मैंने सबका चाय बंद करवा के सबको सुबह सुबह एवरेज देना स्टार्ट किया है। सब लोगों ने लिया और सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य सर और कोच आरती मौर्य, संजय सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर में शादी है, ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। और बहुत ही अमेजिंग, देखिए घर पे जो लोग आए हैं हम उनको भी बता रहे हैं आप अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं और यही सबसे सही तरीका है। आपको देख के लोग बदलते हैं, आपके घर में आए चेंजेस को देख के लोग बदलते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रेखा जी। नीलम जायसवाल जी से सुनेंगे। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं नीलम जायसवाल हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। आज का सेशन जो पे था वो हेल्थ होने की वजह से सर में बहुत ज्यादा दर्द था, बॉडी था। तो ट्यूशन लेने से मैम अब आराम लग गया है और हम लोग को बताया गया है कि कमर बिल्कुल सीधी रखिए तो उससे बॉडी में दर्द नहीं होगा और ब्रेन भी हेल्थ में रहेगा। मैम इस चीज को मैंने भी अपनाया है कि अब वजन घटने से और कमर में दर्द खत्म हो गया है, घुटनों में दर्द खत्म हो गया है। मैम नसों की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई है, नसें बिल्कुल अकड़ जाती थी मेरी। और मैम माइग्रेन की प्रॉब्लम तो मम्मी को भी मेरी थी, जो कि उनको कैंसर था लीवर का, और वो भी ठीक है अब सर दर्द से और बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं और बहुत खुश रहती हैं। इस न्यूट्रिशन को जब नहीं लेती हैं तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है, कहेंगे मेरा प्रोडक्ट खत्म होने से पहले मेरा ऑर्डर कर दिया करो। और बहुत खुश रहती है मैम, वेरी गुड। मेरे से ज्यादा वो सेशन अटेंड करती हैं। और मेरा 14 किलो जी वेट कम हुआ है, 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है मैंने मैम। मेरे स्पॉन्सर अशोक कुमार मौर्य जी और मेरे कोच आरती मैम, संजय सर, राकेश सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच नीलम जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए फैमिली में जब आपके पेरेंट्स स्वस्थ हैं हम भी टेंशन फ्री रहते हैं। सो पेरेंट्स के साथ पूरी फैमिली हमारी जो है वो हमें स्वस्थ बनानी है। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें हमेशा कम्युनिटी के साथ, सिस्टम के साथ बने रहना है। नेक्स्ट सुनेंगे गगनदीप मैम से। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम गगनदीप कौर है और मोहाली से बिलोंग करती हूँ। अपना 6 kg बैड फैट रिड्यूस करके मैंने अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर किया। और आज का जो सेशन था माइग्रेन पे, मैम मुझे भी बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक रहता था। 3 इयर्स तक मैंने बहुत मेडिसिन ली, होम्योपैथिक भी ली, एलोपैथी भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस न्यूट्रिशन से, आपकी गाइडेंस से और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, इन तीनों चीज़ों को जब मैंने फॉलो किया तो मेरी सारी चीज़ें क्योर हुई और अब मैं कोई हेडेक की मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच मैम आपका और भरत सर का इतनी अच्छी नॉलेज के लिए और मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गगन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं।
और देखिए हमें पता नहीं है, छोटी सी गाइडेंस, एक छोटा सा मैसेज मिला और जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है, सेहत हमारी पूरी चेंज हो जाती है। और सेहत अच्छी तो हम अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम जस्सी मैम से। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और सिस्टम में जुड़े हुए मुझे मोर देन 3 years हो गए हैं। फर्स्ट 6 months में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है मैम। माइग्रेन की बात करूँ तो मैम, ऑफिस का रहता है तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और ऑफिस में जाते हैं तो एसी, और जब शाम को हम लोग 6 बजे के बाद निकलते हैं तो धूप हमें मिलती नहीं है। तो जब ये छुट्टी वाला दिन होता था मैम, या कभी धूप में जाना पड़ता था तो बहुत जबरदस्त माइग्रेन होता था। टैबलेट लिए बिना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। बट मैं थैंक्स करूंगी ये सिस्टम का, जो इतनी अच्छी नॉलेज गेन की, अपना 13 kg फैट लॉस किया, बहुत छोटे छोटे इश्यूज थे सबको क्योर किया, और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ आज एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपका और भरत सर का, परवेज सर का, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग जस्सी मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बहुत कॉमन रीजन है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और ये हम सब ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। सारा दिन हम कमरे के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, और जब हम सैटरडे संडेज को बाहर निकलते हैं माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, थैंक यू सो मच। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 10 month हुआ है और मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। मैम, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे भी थी, इसी से मेरा इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैं मतलब इस इतना दर्द होता था कि मुझे ओमिट जैसी होने लगती थी। और फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मैम मुझे जब टेबलेट्स दी गई तो उससे मुझे नींद बहुत आती थी और मुझे भूख लगती थी, तो इससे बस सोना और खाना इतना ही होता था। तो इतना ज्यादा ओवरवेट होता जा रहा था। लेकिन जब से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, सारा न्यूट्रिशन ऐड किया, ब्रेन हेल्थ, ओमेगा 3 और नाइट वर्क सब लेना स्टार्ट किया, तो मैम आज मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा क्योर हुआ है मेरा माइग्रेन। और मैम थैंक्स करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर का, भानु सर और संगीता मैम का, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने इस सिस्टम को मुझे बैठाया। और अब आपका बहुत ज्यादा थैंक मैम, जो इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए तबस्सुम मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, इतने अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए हमने सिर्फ एक सिस्टम को ज्वाइन किया और जिंदगी और हमारी हेल्थ दोनों चीजें बदलनी शुरू हो गई। आज हमारी हेल्थ अच्छी है, हैप्पीनेस हो रही है। और जब हमारा शरीर अच्छा होता है ना, हम हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, चाहे चैलेंज हो चाहे खुशियां हो। हमारी जिंदगी में सेहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अमेजिंग। अजय सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 14 महीने हो गया है। इसी सिस्टम से हमने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया है और अभी तक मसल गेट की जर्नी में हूँ। मैम, इस सिस्टम में आने से पहले माइग्रेन जैसी समस्या तो नहीं थी, लेकिन हेडेक तो अक्सर होता ही रहता था, मतलब वो माइग्रेन का ही एक रूप था। लेकिन जैसे इस सिस्टम को ज्वाइन किया, वेट कम किए, जो हमारी सारी हेल्थ इशू थी, सारे न्यूट्रिशन को ऐड किया, वो सारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस समय एक बहुत ही हेल्दी, हैप्पी और एकदम मस्त स्वस्थ मस्त जबरदस्त वाली लाइफ जी रहे हैं। मैं इसके लिए थैंक यू जी करना चाहते हैं स्पॉन्सर अनिल मौर्य के, जो इस सिस्टम में लाए, और अपने कोच संजय मौर्य और आरती मौर्य के। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू, और पूरी अपलाइन का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग अजय सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। हम माइग्रेन के अलावा भी कभी कभी सर दर्द होता है, जरूरी नहीं है कि माइग्रेन ही होगा। लेकिन कभी स्ट्रेस का दर्द हो जाता है, कभी प्रेशर आ जाता है, कभी काम का प्रेशर है। तो वो जो सर दर्द है हमें पहचानना है, बस माइग्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए। सो लास्ट में हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। आज की सेशन की तो मैम बहुत ही वंडरफुल नॉलेज थी। ये प्रॉब्लम मैं सच बताऊं तो ये मुझे शादी से पहले थी, और थी मैं उस टाइम पे अंडरवेट।
हमें नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। उस टाइम ये लगता था कि शायद स्कूल में स्टडी का स्ट्रेस है, या काम का बोझ है, ये वो भाग दौड़ लगी रहती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि इतनी ज्यादा ये हेडेक होती थी, आंखों पे दुपट्टा तक बांध के हमने सोना, नींद नहीं आनी बहुत ज्यादा, कभी आधे सर में कभी पूरे सर में। लेकिन कभी ये पता ही नहीं चला कि ये माइग्रेन है। हम सोचते थे कि शायद ये स्ट्रेस है, उसकी वजह से है, या फिर कुछ ऐसा खा पी लिया है जिसकी वजह से ये हो रही है। लेकिन शादी के बाद भी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, और मेरी राइट साइड की आई साइड जो है वो वीक हो गई एकदम से, विजन के आगे लीकेज हो गई थी। तो वो देखो, मैंने उस टाइम पे टेस्ट करवाए, चेक करवाए, तब डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि ये आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम तो ठीक हुई, विजन कमजोर हो गई काफी पहले से, लेकिन खाने पीने का पता नहीं था, बाद में हेडेक होता रहा। लेकिन जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, खाना पीना चेंज किया, और अपना 15 kg वेट फैट रिड्यूस किया, आइडल वेट को अचीव किया हुआ है, और अभी तक मेंटेन करके रखा है, लाइफ टोटली चेंज हो गया। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हेडेक होती है तो हमें पता है कि हमने खाली पेट नहीं रहना है, पानी पूरा लेना है, और कौन सी चीजों का हमने इंटेक करना है, और पूरा फुल न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। ये सब पॉसिबल हो पाया आपसे और भरत सर से, और थैंक यू करती हूँ मेरे अपने स्पॉन्सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सुमन मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और देखिए, एक छोटा सा मैसेज हमें रास्ता दिखाया, हमें इस कम्युनिटी तक पहुंचाया, सिस्टम में बैठना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और आज खुद को नहीं, बहुत सारे लोगों को आगे ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे इंस्पायर होके अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। बस हमें भी वही करना है, लोगों को बताना है एक सिस्टम है जहां पे आप बैठ के सीख के आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और वो सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। खाना पीना चेंज करना है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, और सेहत आपकी अच्छी होने लगती है। बस इतना सा काम है, और हम अपने साथ साथ लोगों को और अपने देश को एक स्वस्थ और समृद्ध देश बना सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।